आज जो होने वाला है उसके लिए कोई भी तैयार नहीं है। एक ऐसा सच जिसे दफन समझा गया था वो आज जिंदा होकर सामने आ चुका है। चंद्रिका और करिश्मा आमने सामने, नफरत, धोखा और बदले की आग में जलती हुई ये टक्कर अब सब कुछ खत्म कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी है, क्योंकि जिस इंसान को सबने खो दिया था, जिसके लिए आंसू बहाए गए, जिसका नाम अब सिर्फ यादों में रह गया था, वो प्रभात जिंदा है। हाँ, आपने सही सुना, प्रभात जिंदा है। लेकिन सवाल ये है, अगर प्रभात जिंदा है तो इतने दिन वो कहाँ था, किसने छुपाया उसे और क्यों अब ठीक इसी वक्त वो वापस आया है? आज वसुधा का एपिसोड हर रिश्ते की सच्चाई खोल देगा, और जो सच सामने आएगा वो सिर्फ चौंकाएगा नहीं बल्कि सब कुछ तोड़ देगा। आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे माहौल से जहां हर तरफ बेचैनी और डर फैला हुआ है। चंद्रिका के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग है, जैसे वो किसी बड़े सच का सामना करने के लिए तैयार हो। वहीं दूसरी तरफ करिश्मा खड़ी है, आत्मविश्वास से भरी, लेकिन उसके चेहरे पर छुपा हुआ डर भी साफ झलक रहा है। ये कोई सामान्य मुलाकात नहीं है, ये दो दुश्मनों की टक्कर है, जहां हर शब्द एक वार की तरह लग रहा है। चंद्रिका बिना किसी देरी के करिश्मा से सवाल करती है, तुमने जो किया है उसका जवाब देना होगा। उसकी आवाज में गुस्सा भी है और दर्द भी। करिश्मा हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, जैसे उसे किसी बात का कोई डर ही नहीं। वो हर सवाल को घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन चंद्रिका अब रुकने वाली नहीं है। धीरे धीरे बातचीत एक बड़े टकराव में बदल जाती है। पुरानी बातें सामने आने लगती हैं, पुराने राज खुलने लगते हैं, और हर एक सच के साथ माहौल और भी भारी होता जाता है। चंद्रिका को अब यकीन हो चुका है कि करिश्मा कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है, और यही शक उसे और ज्यादा गुस्से में डाल देता है। लेकिन करिश्मा भी कम नहीं है। वो हर बात को ऐसे घुमा रही है कि सच सामने आने से पहले ही दब जाए। और तभी एक ऐसा नाम सामने आता है जिसे सुनते ही सब कुछ बदल जाता है, प्रभात। प्रभात का नाम सुनते ही चंद्रिका एक पल के लिए चुप हो जाती है। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों साफ दिखाई देते हैं। वो करिश्मा से पूछती है, प्रभात का नाम क्यों लिया तुमने? उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा तेज और कांपती हुई होती है। करिश्मा इस बार मुस्कुराती नहीं, बल्कि उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देती है, जैसे वो किसी बड़े सच को छुपा रही हो या शायद बताने का इंतजार कर रही हो। वो धीरे से कहती है, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये सुनकर चंद्रिका का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे लगने लगता है कि कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी दुनिया हिला देगा। इधर दूसरी तरफ घर के बाकी लोग भी इस टकराव से परेशान हो चुके हैं। हर किसी को लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं कि वो क्या है। और फिर अचानक एक खबर आती है, एक ऐसी खबर जो सब कुछ बदल देती है। किसी ने प्रभात को देखा है, जिंदा और बिल्कुल ठीक हालत में। ये सुनते ही हर कोई शॉक में चला जाता है। जिस इंसान को सबने खो दिया था, वो अचानक कैसे वापस आ सकता है? अब हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल है, क्या ये सच है या फिर किसी की चाल? जैसे ही ये खबर फैलती है, पूरे घर में हलचल मच जाती है। हर कोई अपने अपने तरीके से इस सच को समझने की कोशिश कर रहा है। चंद्रिका के लिए ये सबसे बड़ा झटका है। उसके लिए प्रभात सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक रिश्ता है जिसे उसने हमेशा के लिए खो दिया था। अब जब वो सुनती है कि प्रभात जिंदा है, तो उसके अंदर उम्मीद भी जागती है और डर भी। वो सोचने लगती है, अगर प्रभात सच में जिंदा है
तो इतने समय तक वो कहाँ था? किसने उसे छुपाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों? इधर करिश्मा का व्यवहार और भी रहस्यमय हो जाता है। वो कुछ भी साफ साफ नहीं कह रही, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि उसे सब कुछ पता है। चंद्रिका अब सीधे सीधे करिश्मा पर शक करने लगती है। उसे लगता है कि इस पूरे खेल के पीछे करिश्मा का ही हाथ है, लेकिन करिश्मा हर बार बच निकलती है। उसके पास हर सवाल का जवाब नहीं, लेकिन हर जवाब से बचने का तरीका जरूर है। और तभी एक और बड़ा मोड़ आता है। किसी ने प्रभात को सिर्फ देखा ही नहीं, बल्कि उससे बात भी की है। अब ये सिर्फ एक अफवाह नहीं रही, ये एक सच बनता जा रहा है।